बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इकरारुल हसन ARY के ऊपर प्रोग्राम करते हैं सरेआम, और मेरा उनसे एक अच्छा ताल्लुक़ है। वसीम से और इकरार से रब्ता भी रहा और उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है दोनों के साथ, और दोनों बड़े अच्छे ARY के यंग जर्नलिस्ट हैं। इकरारुल हसन का जो प्रोग्राम है वो आउटडोर होता है। उनके ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है, वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। उनका एक कंधा जो है वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, और उसमें शदीद पेन थी। एक पसली के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी पसली भी टूट गई है, उनके सर में चोटें लगी, उनको टांके लगे हैं। उसके अलावा बदतरीन टॉर्चर उनके ऊपर किया गया है। ये टॉर्चर किसी और ने नहीं किया, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान ने किया है। IB क्या है? IB पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो खुफिया रिपोर्टें बनाकर हुकूमत के लिए काम करती है, रियासत के लिए काम करती है। IB की जिम्मेदारियां बड़ी वसी हैं, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे अगर मौका बनेगा तो। लेकिन अभी इकरारुल हसन के साथ क्या हुआ, क्यों उनको टॉर्चर किया गया, किस नौयत का टॉर्चर किया गया, और इस केस का अंजाम क्या होगा, और IB वालों ने ये अजीबोगरीब काम किया क्यों। देखिए, जो लोग इकरारुल हसन को जानते हैं या उनके प्रोग्राम देखते हैं, उनका जो फॉर्मेट है वो ये है कि वो लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, खुफिया ऑपरेशन करते हैं। दुनिया भर में सहाफ़ी ये काम करते हैं। पाकिस्तान में ज़रा आप लोग ज़्यादा खुल के पाकिस्तान में कर रहे होते हैं ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सहाफ़ती कवानीन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती। फिर यहाँ हालात भी बहुत बुरे हैं, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सपोज़ किया जाना चाहिए। तो इकरारुल हसन का और उनकी टीम का तरीक़ाकार ये है कि वो पहले स्टिंग ऑपरेशन करते हैं खुफिया कैमरों के साथ। वो रिश्वत देते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ घेरते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि फ़लाँ ऑफिसर फ़लाँ बंदे से रिश्वत ले रहा है, तो वो वहाँ उस चीज़ को शूट कर लेते हैं रिश्वत देते हुए, और पहले बेनकाब कर लेते हैं, सबूत इकट्ठे कर लेते हैं, वीडियोज़ और ऑडियोज़ जोड़ लेते हैं, और जब उनके पास तमाम सबूत मौजूद होते हैं तो वो अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत होते हैं उनको एक मौका देते हैं। जाकर वो सारी सबूतों का पुलंदा लेकर एक लैपटॉप में वो चले जाते हैं, उनको जाके कहते हैं जी आपने क्या आप ये करते हैं, पहले उनसे ये पूछते हैं। वो इनकार कर देता है। तरीका यही है उनका नॉर्मली सरकारी अफसरान के बारे में कि वो दोबारा जाकर पूछते हैं कि क्या आपने ये किया, क्या आपने रिश्वत ली, क्या आपने ये किया, तो वो साफ डिनाइल में चला जाता है। जब वो इनकार करता है तो उसको उसके सबूत दिखाते हैं कि जनाब ये देखें, ये आप ले रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है टीवी देखने वालों के लिए कि बंदा कितनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। वो अभी 1 मिनट पहले झूठ बोल रहा था और अब इकरारुल हसन ने उसको उड़ा कर रख दिया है। तो ये बड़ा शानदार एक प्रोग्राम का वो ड्यूरेशन होता है जहाँ पे एक्सपोज कर देते हैं उस आदमी को पूरी तरह। कई लोग आगे से लड़ पड़ते हैं, कई रिएक्ट करते हैं, कई धमकी देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भाग जाते हैं, कुछ बात ही नहीं करना चाहते। हर एक का रिएक्शन अलग अलग होता है। कई मरतबा इकरारुल हसन साहब या उनकी टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्ती सवाल भी उनको पूछने पड़ते हैं। नहीं बताएं, आप बता क्यों नहीं रहे, आप बोलते क्यों नहीं हैं, उनको कहना पड़ता है। कई मरतबा उनके तरीक़े सहाफ़त से कुछ लोगों को एतराज़ है और कुछ लोगों को इत्तफ़ाक़ है। यानी मैं बड़ा खुश होता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा जो जालसाज़ी करते हैं, बहुत सारे जाली पीरों को भी पकड़ा जो लोगों को लूटते हैं, बहुत सारे ऐसे ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ के लिए उन्होंने काम किए जो बहुत अच्छे हैं। कई जगहों पे उन्होंने मिलावट के मामलात पकड़े जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनके काम का एक बेशतर हिस्सा ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं उनका एक व्यूअर भी हूँ। मैं देखता हूँ उनके प्रोग्राम अक्सर, इकरारुल हसन के। और कई जगहों के ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ये सबका राय है। यानी किसी जगह पे आपको लगता है कि नहीं ये वाला काम ठीक नहीं है और ये वाला काम बहुत अच्छा था, तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूँ तो ज़्यादा चीज़ें मुझे इकरारुल हसन की पसंद हैं। कहीं कहीं कोई इख्तलाफ हो तो मैं वो बता भी सकता हूँ किसी दोस्त के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से। लेकिन इस इशू में हुआ क्या, इकरारुल हसन ने और उनकी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया IB के ऑफिसर के ख़िलाफ़, और गालिबन ये इंस्पेक्टर था एक या सब इंस्पेक्टर था। अब उसने रिश्वत पकड़ ली IB के दफ्तर के बाहर खड़े होकर, उसी दफ्तर के बाहर खड़े होकर उसने गलत काम करने के लिए उसने रिश्वत पकड़ ली। ये सबूत इन्होंने इकट्ठे कर लिए और सारी वीडियो वगैरह बना ली। अब जब वो दूसरा मरहला आया कि जाकर सवाल जवाब करने हैं और सबूत दिखाने हैं, तो उसके लिए जब ये लोग IB के ऑफिस में गए तो वहाँ एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई।
जब ये वहाँ गए तो उधर जो मेन ऑफिसर उस वक्त मौजूद थे वो डायरेक्टर हैं आईबी के कराची में, सैयद मोहिउद्दीन रिजवान या रिजवान शाह इनको कहते हैं, 19वें ग्रेड का ऑफिसर है। ये बजाय इसके कि कोई एक्शन लेते या ये कहते कि आपने अच्छा काम किया, आपने हमें बता दिया हमारा बंदा करप्शन कर रहा है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा लगता है सारे मिले हुए थे। इन लोगों ने अचानक धावा बोल दिया इकरारुल हसन पे और उनकी टीम के ऊपर कि ये तुमने क्या किया। धावा बोलने के बाद ना सिर्फ उनको टॉर्चर किया, बदतरीन तरीके से उनका सर फाड़ दिया, टीम के मेंबर्स के सर फाड़ दिए, उनको बहुत मारा, चोटें लगी उनको, कुछ को अंदरूनी चोटें, कुछ को जिस्मानी चोटें सामने नज़र आ रही हैं। और फिर इनके कपड़े उतरवा दिए गन पॉइंट के ऊपर, कपड़े उतारो। इन लोगों को उन्होंने नंगा किया और नंगा करने के बाद ज़मीन पे बिठा दिया, यानी एक दूसरे के सामने टीम सरेआम के जो है वो कपड़े उतरवा दिए, नंगा किया। अब ये तो तरीकाकार होता है कि दुश्मन मुल्क के फौजी आप पकड़ लें या जासूस आप पकड़ लें तो आप उनके कपड़े उतार देते हैं। ये तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपके पास आए शिकायत लेकर कि जनाब आपके बंदे ने ये काम किया, ये वीडियो आप देख लें। या तो वो कोई आपसे इल्लीगल मुतालबा कर रहे हों या कोई और बात कर रहे हों, वो तो लेकर आ गए चीज़ें आपके पास ही मौक़िफ़ के लिए। जनाब ये बताएं, मौक़िफ़ देना है दें, नहीं देना आपके नो कमेंट्स, हम इस पे बात नहीं कर सकते। आप इसको टीवी पे चलाना चाहते हैं, जाइए आप चलाइए, हम अपना जवाब जहाँ देना होगा वो दे देंगे, डिपार्टमेंटल हो चाहे अदालत में हो या कहीं भी हो। तो ये ऑप्शन बहुत सारे होते हैं उस पार्टी के पास जिसने सहाफ़ी को फेस करना होता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन अडॉप्ट किया कि उन्होंने अटैक कर दिया, मिलकर सबने मार मार के बुरा हाल कर दिया, कपड़े उतार के उनको ज़मीन पे बिठा दिया सबको, और बिठाने के बाद उनको करंट लगाते रहे नाजुक आज़ा के ऊपर। यानी 2-3 तो सरेआम टीम के लोगों के साथ ऐसा हुआ इकरारुल हसन के बकौल के वो बेचारे बहुत हालत गैर में चले गए और बड़ा एक ट्रॉमा है, वो दिमागी भी और जिस्मानी तौर पे भी मार पड़ी है। और वो जो करंट लगाए गए हैं उसकी वजह से उनकी हालत गैर थी। इकरारुल हसन को खुद करंट लगाया गया, उसकी वजह से उनकी हार्ट बीट भी वो कह रहे हैं कि मुतासिर है। डॉक्टर कह रहे हैं इनका CT स्कैन भी करवाना पड़ेगा, वो भी करवाया और बहुत सारे और टेस्ट करवाए। बहुत अच्छी बात यह है कि इन लोगों की जान बच गई और इन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया। फिर ये लोग गए और जाके इन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर अपना इलाज करवाया। मीडिया के लोग जो लोग कराची में मौजूद थे, ख़ासतौर पे वसीम बदामी और दीगर दोस्त, वो लोग वहाँ चले गए। उन्होंने जाके देखा इकरार को, उससे पूछा कि क्या हुआ। इकरार ने सारी सूरत हाल का बताया ARY न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि वो काम करते हैं वहाँ पे, उनका बीपर हुआ, वहाँ पे भी रिपोर्ट किया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम मीडिया को इस बर्बरियत को रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे इकरार वहाँ पे काम करते हैं चाहे नहीं करते। जैसे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इसी तरह तमाम मीडिया को इसको रिपोर्ट करना चाहिए, और मैं इसके ऊपर आवाज़ उठाऊँगा, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाऊँगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। यानी फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक्शन तो लिया है, वो 5 बंदे जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? एक सैयद मोहिउद्दीन रिजवान जो डायरेक्टर है उसको मुअत्तल किया गया, महबूब अली जो टाइपिस्ट है उसको मुअत्तल किया गया, इसी तरह इनाम अली सेम जॉब के ऊपर है उसको मुअत्तल किया गया। 14वें ग्रेड के दोनों ऑफिसर हैं। सब इंस्पेक्टर रजब अली, गालिबन यही आदमी है जो पकड़ा था इकरार ने, मुझे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन यही लगता है, ये भी 14वें ग्रेड का सब इंस्पेक्टर है, इसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। और ये बंदा निशानदहियाँ कर करके मरवा रहे थे, इसको भी मारो, इसको भी मारो, इसको भी मारो, और बाहर से जाके घेर गार के उनके जो बाकी टीम मेंबर थे के अंदर मामला हल हो गया, आप भी आ जाएं, उनको भी अंदर आके जो है वो हरासा किया इन्होंने। और खाबर नाम का एक हेड कांस्टेबल है, 5वां आदमी 9वें ग्रेड का, इसको भी मुअत्तल कर दिया गया। मेरे ख्याल में इनके ऊपर फौरी तौर पे संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज होने चाहिए। यानी इन लोगों ने बदतरीन तशद्दुद किया, यानी 3rd डिग्री दी उन लोगों को जिन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था। दूसरा, इन्होंने करंट लगाया, जान से मारने की कोशिश की, जान से मारने की धमकियां दी, 3 घंटे तक हब्से बेजा में रखा, कानून को हाथ में लिया। तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर देना चाहिए रियासत पाकिस्तान को, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब IB इदारे के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक्चुअली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं। ये इदारा वज़ारत दाखिला के अंडर है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है। और IB जो है ये वो इदारा है जो हमेशा से सहाफ़ियों, सियासतदानों और जो भी काबिल ज़िक्र लोग होते हैं मुल्क में, उनकी कॉलें रिकॉर्ड करता है। हमारी जो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है ना, या हमारी जो कॉल सुनी जाती है या रिकॉर्ड की जाती है या टेप की जाती है, उसके पीछे ये IB का इदारा ज़्यादातर मुलव्वस होता है। वैसे ही अपने आप को ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हम पल्ला इदारा समझता है, और उसी तरह प्रिटेंड करते हैं, इनके लोग उसी तरह काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंतहाई
नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि एक आम आदमी की भी इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी करनी हो तो ये अजीब तरीके से करते हैं। इनका कोई तरीकाकार काम करने का इतना बेहतर नहीं है, ना इनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, और वो नज़र भी आ रहा है। अब करप्शन बेनकाब होने पर उनके कपड़े उतार के उनकी वीडियो बना दी और ये कहा कि अगर तुमने ये हमारी वीडियो चलाई तो हम तुम्हारी ये नंगी वीडियोस चला देंगे। फिर उनको करंट भी लगाते रहे, उनको जलील भी करते रहे। तो ये इकरार के साथ ज्यादती है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, पूरे मीडिया को खड़े हो जाना चाहिए, सिविल सोसाइटी को, सबको, क्योंकि आज इन्होंने एक के साथ किया, कल दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, सबके साथ करेंगे। ये ज्यादती है। और इकरार ने कुछ ऐसा नहीं किया जो नया हो, यानी नया तो कुछ नहीं है जो उसने किया। इससे पहले इस्लामाबाद में जिस सहाफ़ी को घर में घुस के मारा गया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं टॉर्चर के खिलाफ हूं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही, और बहुत ज्यादा हैरान कर रही, कि ये जो आईबी के अफसरान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पे 19वें ग्रेड का ऑफिसर था, ये या तो नशे में थे, या ये इतने बदहवास थे और हवास बाख्ता थे, या इनको कुछ समझ नहीं थी, या ये कुछ पागल थे जो इन्होंने इस तरह की हरकत की है। यानी मुझे लगता है या तो ये पागल है, या ये नशे में है, या ये बहुत ही हवास बाख्ता हो गए हैं, या तो ये बात है, या कुछ ऐसा है जो अभी तक हमें नहीं पता। मैं ये मार्जिन छोड़ रहा हूं अपने इस वीलॉग में इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कहूंगा कि किसी को भी टॉर्चर का, तशद्दुद का कोई हक नहीं है। मैं इकरार के साथ खड़ा हूं और हर उस आदमी के साथ खड़ा होऊंगा जिसको मावराए कानून टॉर्चर किया जाएगा। अच्छा जी, अब एक और बंदा है जो गिरफ्तार हुआ है, और ये सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट है। ये वज़ीर आज़म के खिलाफ कैंपेन्स चलाता था, ये एक्टिविस्ट। और इसकी गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया है, नून लीग के जो है सहाफ़ी और नून लीग के जो रहनुमा हैं वो बड़े सरगर्म हैं इस आदमी को छुड़वाने के लिए। FIA ने इसको क्यों गिरफ्तार किया, इसका जो नाम है बंदे का वो है साबिर महमूद हाशमी, और ये ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट चलाता है और PMLN का सोशल मीडिया का आदमी है। हर पार्टी को हक है, इसको भी हक है कि ये पॉलिटिकल बातचीत करे। ये तो नहीं हो सकता कि किसी को पॉलिटिकल बातचीत करने पे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने इसके हक में बात करते हुए कहा कि साबिर महमूद हाशमी का दिन दिहाड़े अगवा हुकूमत की बदहवासी की गवाही देता है। क्या इमरान खान कोई मुकद्दस गाय है कि जिसकी लूट मार और नाकामियों पर तनकीद नहीं की जा सकती? ठीक बात की मरियम नवाज़ साहिबा ने। लेकिन मैं आपको 2 ट्वीट इस बंदे के, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो 2 दिन पहले इसने किए हैं। नंबर 1, पिंकी पोर्नी की रुखसती अदम एतमाद की कामयाबी की पहली निशानी है। आगे इसने स्माइली फेस लगाया हुआ है। अब पिंकी पीरनी कहते हैं, आपको सबको पता है, खातून अव्वल को ये छेड़ते हैं, चढ़ाते हैं ये कहकर, और पीरनी की जगह इसने लफ्ज़ पोर्नी इस्तेमाल किया है। पोर्न का आपको मतलब पता है। अब ये क्या है? खातून अव्वल के बारे में इतनी घटिया और गलीज़ बात इस शख्स ने की है, तो इसको क्या किया जाए? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसने कहा कि पिंकी टुर गई वाजिया नाल, ओए मैं लुडियाँ पावा। आगे इसने लिखा मुराद सईद। यानी ये जो नजम सेठी ने एक स्टोरी दी है कि खातून अव्वल की इमरान खान साहब से कोई अलहदगी हो रही है, तो उस पर मुराद सईद जो है वो खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि ये लोग बार बार ये कहते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं कि मुराद सईद, इमरान खान साहब, रेहाम खान की किताब के मुताबिक जो गंद उन्होंने उसमें लिखा है, इसको प्रमोट भी करते हैं। अब ये क्या है? ये किसी की ज़ात के ऊपर घटिया और निचले दर्जे का अटैक नहीं है तो और क्या है? यानी इसके ऊपर तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। अगर कोई मरियम नवाज साहिबा के बारे में ज़ुबानी, घटिया और इखलाक से गिरी हुई बात करे और उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक हुआ है, होना चाहिए था। लेकिन वहाँ गिरफ्तारियाँ हो नहीं रही। मैंने देखा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हर एक को गाली देते हैं, हर एक के साथ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन कम से कम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा तो ऐसा है ना कि जिसका कुछ इज़्ज़त और एहतराम बाकी रहना चाहिए। बाकी इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना हो तो आप फिर भी एहतराम करना चाहिए हर आदमी का। लेकिन ये 2 ट्वीट्स अगर आप पढ़ लें 2 दिन पहले वाले, तो क्या आपके ख्याल में ये गिरफ्तारी गलत है?
पॉलिटिकल वर्कर्स को पॉलिटिक्स की तरबियत दें, उनको पॉलिटिकल बातचीत का दर्स दें, उनको ये कहें कि वो पॉलिटिक्स ज़रूर करें। और ये बहस पिछले दिनों छिड़ी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि पॉलिटिकली बात करें ना, दलील के साथ बात करें, गाली क्यों देते हैं, बदतमीज़ी क्यों करते हैं और ये इस तरह की ज़ुबान क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये 2 ट्वीट्स मैंने आपको मिसाल दी हैं, आपको हर पार्टी में ऐसे लोग मिल जाते हैं, नून लीग में भी आपको मिल रहा है और नून लीग तो जलसों में भी गालियाँ देती रही है। तो मरियम नवाज साहिबा कैसे डिफेंड कर सकती हैं इस आदमी को जो इस तरह की ज़बान लिख रहा है, खुद वो एक खातून है। यानी राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में एक मुबैना तौर पे कहानी है पुरानी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में शुरू में उनको पीपल्स पार्टी से अलग इसलिए किया गया था कि वो उन्होंने ज़ूमानी अल्फाज इस्तेमाल किए थे मरियम नवाज साहिबा के बारे में, फिर नून लीग ने उनको ले लिया। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत ख्याल करती थी क्योंकि वो खातून थी, उनको पता था किसी भी खातून की बेइज्जती होगी हमारी पार्टी की तरफ से तो जवाब मेरे ऊपर आएगा, मैं भी औरत हूँ, तो अपनी इज्जत इसी में है कि दूसरों की इज्जत करें। मरियम नवाज साहिबा को भी ये बात समझनी चाहिए कि चाहे वो आपकी सियासी मुखालिफ की बीवी हैं, गो कि उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो आपकी सियासी मुखालिफ की बीवी हैं, लेकिन फिर भी वो एक खातून है और उनके ऊपर जब आपके लोग अटैक करेंगे तो वापस आपके ऊपर भी हमला हो सकता है और वैसे भी ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। तो ऐसे लोगों को डिफेंड ना करें बल्कि इनकी तरबियत करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।